हेलो हाय, आप सभी का रीना कुमारी ब्लॉग में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है करवा चौथ। तो हमने आज करवा चौथ का व्रत रखा है और पूरे विधि विधान के साथ जो परंपराएं हैं और जो भी इसके नियम हैं, मैं उसके नियम के अनुसार माता करवा और शिव पार्वती के की कृपा से मैं पूजा पाठ की तैयारी कर चुकी हूँ और मैंने धूप अगरबत्ती और सारा पूजा पाठ हमने कर लिया है, आप सब देख सकते हैं। और अब मैं इसी के साथ अपनी कहानी शुरू करूंगी, तो आप भी हमारे ब्लॉग में बने रहिए और हमारे साथ साथ आप भी हमारी कहानी का आनंद लेते रहिएगा और बताइएगा जैसा भी कहानी लगे आप सभी को। तो और अब मैं अपनी कहानी शुरू करने जा रही हूँ। करवा चौथ व्रत कथा। यह व्रत अति प्राचीन है। इसका प्रचलन महाभारत से भी पूर्व का है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना गया है। सामान्य मान्यता के अनुसार सुहागिन इस व्रत को अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए रखती हैं। कहा जाता है इसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। समय: यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष को चंद्रोदय चतुर्थी में किया जाता है। व्रत की विधि: कार्तिक मास की कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। इसलिए इस व्रत को पति के दीर्घजीवी होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहागन की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुमारी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन, 7 भाई और उनकी एकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे एक बात याद रखना, सामने रखी चांद नाद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने नाद को उठाकर देखा तो 1000 छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर देखने लगे। उसने जल्दी ही नाद ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाक के नीचे आकर कट गई। सांप को नाक के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बंडा कर तंग करते। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी। माँ ने कहा, छोटी बहू के नाद उठाने और जल्दी में रखने में ही तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूंगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा पहुंचा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी, तो छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यार कोई नहीं। उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा ने जब सुना तो हमारी कथा समाप्त हो गई है फ्रेंड्स। अब मैं आरती करने जा रही हूँ। आरती श्री गणेश जी की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डू को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिर सोए मुझसे की सवारी। अंधन को आँख दे कोढ़ी को काया। बादल को पुत्र दे निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। धान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा। गुरु श्याम शरण आए सुफल कीजे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जीवन की लाज राखो सब बूझित भाई। कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा।
हाथ रखें सर पाँव में। हलेगा होगा। तो फ्रेंड्स, अब हमारा पूजा पाठ हो चुका है और करवा चौथ का व्रत भी हमने खोल लिया है। हस्बैंड जी ने हमें पानी भी पिला दिया है। तो अब इसी के साथ हम अपना ब्लॉग समाप्त करते हैं। तो आप सब जरूर बताइएगा कि हमारा ब्लॉग कैसा लगा, और आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ब्लॉग। तो इसी के साथ अब हम समाप्त करते हैं। सभी को प्रणाम, नमस्ते, और ढेर सारी सभी सुहागन बहनों को हमारी तरफ से करवा चौथ की शुभकामनाएं हैं।